नमस्कार। अभी आपने चंद्रमा के साथ मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि की यदि युति हो तो जातक किस क्षेत्र का विशेषज्ञ होता है उसके विषय में आपने पढ़ा। जैसा चंद्रमा के साथ यदि गुरु होता है तो ऐसा जातक कुल श्रेष्ठ होता है। प्रस्तुत पाठ संख्या 69 का यह पूर्व वाला भाग है और पाठ का नाम है द्विग्रह योग फलांतरम, अर्थात दो ग्रहों का योग होने से किस प्रकार से फलों में विशिष्टता होती है उसके विषय में इस श्लोक संख्या 9 में बताया गया है। मंगल के साथ बुध, मंगल के साथ गुरु, मंगल के साथ शुक्र और मंगल के साथ शनि होने पर किस प्रकार से शुभाशुभ फलों की प्राप्ति होती है वह इस प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है। आप श्लोक देखें, इसका अन्वय, इसकी संस्कृत व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। मल्लो रक्षोऽन्यस्त्रीसक्तो दुःखान्वितः कुजो ज्ञाद्यैः ज्ञो जीवाद्यैर्गीतज्ञं वाग्मिनं महेन्द्रजालज्ञम्। इसका आप अन्वय देखें। कुजो ज्ञाद्यैः मल्लः रक्षः अन्यस्त्रीसक्तः दुःखान्वितः भवति। जीवाद्यैः ज्ञः गीतज्ञं वाग्मिनं महेन्द्रजालज्ञं करोति। इसकी आप संस्कृत व्याख्या देखें। कुजः अर्थात मंगलः अर्थात मंगल, ज्ञाद्यैः बुधादिभिः, ज्ञ का अर्थ होता है बुध और उसके साथ अन्य ग्रहों की युति हो तो मल्लः योद्धा अर्थात युद्ध करने वाला, रक्षः रक्षकः रक्षा करने वाला, अन्य स्त्री सक्तः अन्य स्त्री के साथ, दुःखान्वितः दुखी, जीवाद्यैः गुरुवादिभिः अर्थात गुरु इत्यादि ग्रहों के साथ, ज्ञः बुधः गीतज्ञम गीत ज्ञानिनम अर्थात गीत के ज्ञाता, वाग्मिनम वक्तारम, महेंद्र जालज्ञम अर्थात तांत्रिकम करोति। तो प्रस्तुत श्लोक का जो हिंदी अर्थ है उसको आप समझने का प्रयास करें। इस श्लोक के अंतर्गत मंगल के साथ बुध की युति हो या मंगल के साथ गुरु की युति हो या मंगल के साथ शुक्र की युति हो अथवा मंगल के साथ शनि की युति हो जन्म कुंडली में, तो जातक किस प्रकार की वृत्ति का आश्रयण करता है अथवा उसका व्यक्तित्व कैसा होता है। तो आचार्य वराह मिहिर कह रहे हैं कि बुध के साथ यदि मंगल हो अथवा मंगल के साथ यदि बुध हो तो जातक मल्ल होता है। मल्ल मतलब युद्ध करने वाला, जो एक योद्धा होता है वो होता है। और यदि मंगल के साथ यदि गुरु हो तो जातक रक्षक होता है अर्थात रक्षा करने वाला होता है, दूसरों की रक्षा करने वाला होता है, सेनापति इत्यादि का कार्य करने वाला होता है। यदि मंगल के साथ शुक्र होता है तो ऐसा जातक अन्य स्त्रियों में आसक्त होता है अर्थात वह पर स्त्री रत होता है। और यदि मंगल के साथ शनि हो तो ऐसा जातक दुखी होता है, क्योंकि मंगल भी पाप ग्रह है और शनि भी पाप ग्रह है। तो मंगल के साथ शनि की युति होने पर जातक हमेशा दुखी रहता है। अब इसके अतिरिक्त बुध का शुक्र गुरु इत्यादि ग्रहों के साथ संयोग हो तो कैसा फल होता है, तो उसके विषय में आचार्य वराह मिहिर कहते हैं कि बुध के साथ यदि गुरु जन्म कुंडली में किसी भी स्थान में किसी भी भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा जातक गीतज्ञ होता है अर्थात गीत का जानकार होता है अर्थात शास्त्रीय संगीत इत्यादि का ज्ञाता होता है। यदि बुध के साथ शुक्र बैठा होता है तो ऐसा जातक वक्ता होता है अर्थात उसकी वाणी अत्यंत प्रखर होती है, बहुत ही सुंदर बोलने वाला होता है। बुध के साथ यदि शनि हो तो ऐसा जातक तांत्रिक होता है अर्थात तंत्र शास्त्र का ज्ञाता होता है, मंत्र शास्त्र का ज्ञाता होता है। इसके अतिरिक्त अगले श्लोक में गुरु के साथ शुक्र,
या शनि या शुक्र के साथ शनि की युति हो तो उसका क्या फल होता है, उसके विषय में चर्चा